लगातार एस्पिरेंट्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि इम्तिहान कब होंगे, जो टाइम टेबल, जो शेड्यूल जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने निकाला था, उस शेड्यूल के बाद इम्तिहान कब शुरू होंगे, एपटेक को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी कि नहीं लेगी, इन तमाम अटकलों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने विराम लगा दिया है और साफ कर दिया है कि जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट का सिंगल बेंच जजमेंट नहीं देता तब तक जम्मू कश्मीर की सरकार इंतजार करेगी। जजमेंट आती है, जजमेंट आने के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार जो है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से रिक्रूटमेंट के इम्तिहान दोबारा से शुरू करने के लिए कहेगी। इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस बात पर क्लियर और साफ तौर पर सामने आ गई है कि जिस एजेंसी को उन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए चुना था, एपटेक को, वो पारदर्शिता के साथ एजेंसी चुनी गई थी और उसको चुने जाने के बाद जो इम्तिहान हुए हैं उसको लेकर भी जम्मू कश्मीर की सरकार अपनी जगह कन्विंस्ड है कि वो रिक्रूटमेंट बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हुई है। और जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह भी आज साफ कर दिया है कि जब तक सिंगल बेंच की जजमेंट नहीं आती तब तक जम्मू कश्मीर की सरकार और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड रिक्रूटमेंट के इम्तिहान कराने के लिए इंतजार करेगी। इसका मतलब यह कि शायद अब अप्रैल का पूरा महीना या मई का पूरा महीना या 4 महीने का वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के सिंगल बेंच को दिया है, तब तक शायद अब जम्मू कश्मीर में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आगे कोई इम्तिहान ना कराए, ऐसा ही समझा जा सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के स्टेटमेंट को। उन्होंने कहा इससे पहले जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी ने इम्तिहान करवाया उसको लेकर कुछ आरोप लगे, जब आरोप लगे तो उन आरोपों को हमने देखा और हमने एक समिति बनाई जिससे हमने जांच करवाई। समिति ने जांच की और जांच के बाद हमने पाया कि वाकई इसमें कोई धांधली हुई है, वाकई इसमें चोरी हुई है। जब हमें इस बात का पता चला, प्रमाण मिले, हमने फौरन मामला सीबीआई के हवाले किया। अब आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि सीबीआई उस मामले में क्या कर रही है, कौन लोग हैं और किन लोगों के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई कर रही है। और उन्होंने इस बात को बार बार रीट्रेट किया कि हमने बड़े से बड़ा आदमी हो, ताकतवर से ज्यादा ताकतवर आदमी हो, अगर वो किसी भी मामले में रिक्रूटमेंट के इन मामलों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उसके बाद पारदर्शिता के साथ हमने एक नई एजेंसी को चुना, जिस एजेंसी को हमने चुना उसको लेकर एक मामला न्यायालय में बना, न्यायालय ने उसका फैसला दिया, वो डीबी में चला गया मामला, डीबी ने उसका फैसला दिया, वो सिंगल बेंच के पास मामला दोबारा चला गया है। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में वो मामला विचाराधीन है। जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट न्यायालय से उसका फैसला नहीं होता तब तक जम्मू कश्मीर की सरकार इंतजार करेगी। फैसला आएगा उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार रिक्रूटमेंट को लेकर आगे बढ़ेगी। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में लगभग 25,000 के करीब नियुक्तियां इस जम्मू कश्मीर की सरकार ने पिछले 3 सालों में की हैं। उन नियुक्तियों में से किसी भी नियुक्ति को लेकर अगर आप यह कहना चाहते हैं कि उसमें चोरी हुई है, उसमें बेईमानी हुई है या किसी भी तरीके से खरीदो फरोख्त का काम हुआ है, आप सबूत पेश करिए। जम्मू कश्मीर की सरकार उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और आप भी देखेंगे कि इसमें कार्रवाई हुई या कार्रवाई नहीं हुई। यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अगर इस बयान को समझा जाए तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो कैलेंडर आया था, जिसे बाद में विड्रॉ किया गया था, वो कैलेंडर अब तब तक नहीं आएगा जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई करके इस मामले का निपटारा नहीं करता। मतलब सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार एपटेक को जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने ठेका दिया है उसको लेकर सरकार अपनी जगह कन्विंस्ड है कि यह ट्रांसपेरेंट तरीके से एपटेक को ठेका मिला है, उसको लेकर सरकार कन्विंस्ड है। लेकिन उसके बावजूद सरकार यह कह रही है अगर आपके पास कोई सबूत हैं, जिन सबूतों की बिना पर आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, चोरी हुई है, तो सरकार के सामने सबूत पेश करिए। जो लोग उसमें मुलविस पाए गए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। यानी अब बच्चों को इंतजार करना है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट में कब तक इस मामले का निपटारा होता है। जब न्यायालय से इस मामले का निपटारा होगा उसके बाद ही जाकर ऐसा लग रहा है जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वो बाकी रिक्रूटमेंट के इम्तिहान कराएगी, जिन रिक्रूटमेंट के इम्तिहानों को फौरन जम्मू कश्मीर की सरकार ने रोक दिया था और एक दिन पहले रोक दिया था। अकाउंट्स एंड फाइनेंस के इम्तिहान होने थे,
उसे रोक दिया था और कहा था कि हम इंतजार करेंगे, और यह भी कहा था कि टेक्निकल एरर के चलते हमने रोका। लेकिन आज समझ आ गया है कि जम्मू कश्मीर की सरकार न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रही है। न्यायालय क्या फैसला देगा उसी पर यह तय होगा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कब तक ये बाकी जो बचे हुए इम्तिहान हैं वो करवाएगा, और कब जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर और जेई सिविल जल शक्ति के नतीजे निकलेंगे।